हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 तक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या करा, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, 5:7 में दिया है, ये रेशियो का साइन होता है। दो बॉयज हैं जिनका रेशियो दिया है, एज का रेशियो। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? फोर आफ्टर 4 years उनका सम दे दिया कि दोनों की एज का सम कितना है, 56। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी दो बॉयज हैं या दो गर्ल्स हैं, किसी के भी कोई भी दो लोगों का अगर हमें रेशियो दिया है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। कोई चीज फिक्स नहीं होती, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, इनकी एजेस में x मान लेंगे, मतलब 5x और 7x। देखिए लिखा है मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x एंड 7x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का जो रेशियो दिया था उसी को मान लिया 5x एंड 7x। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 4 years लेटर। ठीक है, यानी आफ्टर 4 years उनकी एज का सम यानी एडिशन क्या हो जाता है, 56 years। तो हमने हारून की एज क्या थी, राहुल की एज थी 5x और हारून की थी 7x। आफ्टर 4 years का मतलब ऐड करेंगे। ठीक है, अगर कहते मतलब 4 years बैक की बात होती तो 4 माइनस करते। ठीक है, तो 5x प्लस 4 किया हमने, इसकी एज राहुल की। हारून की एज में भी 7x प्लस 4 किया इज इक्वल टू 56। ये इक्वेशन बन गई। क्यों, कह रहा था सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज जो है उनका सम क्या है, 56। और आफ्टर 4 years, जिसकी वजह से मैंने 4 और 4 दोनों की एज में ऐड किया है। अगर ये नहीं कहते, सिर्फ ये कहते द सम ऑफ देयर एजेस, तो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 56 हो जाता। बट आफ्टर 4 years की भी बात है तो दोनों में 4 का एडिशन होना जरूरी है। अब हमने क्या किया, सिंपल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। 5x और 7x ऐड किया, आ गया 12x। 4 और 4 हो गया 8 इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू हो गया 56 माइनस 8। अब मान लिया आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इस लाइन के बाद ये लाइन कैसे आई। ठीक है, ये बेसिक्स का है, तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप ये वहां से जाके पढ़ सकते हैं और मेरे वीडियो से। जब भी कोई नंबर प्लस में होता है, वो इक्वेशन के दूसरे साइड जाता है तो वो माइनस हो जाता है। अगर माइनस है तो दूसरे साइड जाके प्लस हो जाता है, यानी प्लस इंटरचेंज होता है माइनस में और माइनस चेंज होता है प्लस में। कब, जब इक्वल के इधर उधर साइड लेफ्ट या राइट जाता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में। जैसे आगे देख लिए, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x इज इक्वल टू 48। अब देखिए x के साथ 12 जो है मल्टीप्लाई में, 12x का मतलब मल्टीप्लाई में, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ गया। देखिए 48 अपॉन 12, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड का रिलेशन है और प्लस और माइनस का रिलेशन है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप ओल्ड वीडियो में देख लेगा। x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, x इज इक्वल टू 4। अब x हमारा आ गया। ठीक है, अब राहुल की एज क्या थी, 5x, तो 5 इंटू 4। 4 कहां से है, x की वैल्यू 4 है, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स आ गई। हारून की एज कितनी थी, 7x थी, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये आ गई इनकी प्रेजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8। अब देखिए ये क्वेश्चन अलग है, इसमें 7x 5x से फायदा नहीं है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अब लास्ट जो इन्होंने क्वेश्चन कर लिया, टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मतलब हमें बॉयज पता हो कितने हैं और गर्ल्स पता हो, तभी हम बता सकते हैं। अब इन्होंने एक सेंटेंस सेकंड वाला कहा, नंबर ऑफ बॉयज जो है इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स जितनी भी हैं उससे बॉयज जो है 8 नंबर ज्यादा हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, गर्ल्स, अब यहाँ डिपेंड करता है कि हम क्या माने, किसको एक्स माने, बॉयज को कि गर्ल्स को। देखिए अगर हम गर्ल्स को एक्स मान लेंगे तो बॉयज हम 8 उससे ज्यादा कर लेंगे, अगर बॉयज को एक्स मानेंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख ली सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। गर्ल्स को हमने एक्स क्यों माना, क्योंकि बॉयज जो है गर्ल्स से 8 ज्यादा है, मोर है। ठीक है, तभी हम x प्लस 8 कर देंगे, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, x प्लस 8। क्यों, बॉयज जो हैं 8
ज्यादा हैं किससे, गर्ल्स से, और गर्ल्स की एज हमने मानी x, तो x प्लस 8। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, x प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 7/5। ये कहां से आया, ये पहली लाइन, द नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इन द रेशियो 7:5। अब हमने रेशियो को सिंपल लिख दिया, क्या रेशियो, 7:5, 7/5 या 7:5 दोनों लिख सकते हैं, 7:5 या 7/5। ठीक है। और हमारे एक्चुअली हमने मान क्या लिया है बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज की वैल्यू x प्लस 8, तुमने x प्लस 8 लिख दिया, अपॉन गर्ल्स की वैल्यू क्या है, x मानी थी, तो x प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 7/5। ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल कर दिए, क्योंकि ये हमने लेट किया और ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब सिंपल क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, यानी 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, x से इसको मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 ब्रैकेट लगा दिया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि 5 का मल्टीप्लाई x में भी है और 5 का मल्टीप्लाई 8 में भी है। ठीक है। तो 5 इंटू एक्स क्या हो गया, 5x, 5 इंटू 8 क्या हो गया, प्लस 40, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 7x। अब हमने क्या किया, 5x यही रहने दिया, 7x इधर ले आए, 40 देखिए 7 इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस, 40 राइट हैंड पे गया तो हो गया माइनस, 5x माइनस 7x आ गया माइनस 2x। अब मान लिया आपको लगे ये माइनस कैसे आया, तो ये आपको फिर इंटीजर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 2x कैसे आया, तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा होगा, तो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ तो आप यही पढ़िए। बाकी आपको इंटीजर का कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो इंटीजर की वीडियो देख लीजिएगा। -2x इज इक्वल टू -40। अब जब दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, x इज इक्वल टू 40/2, एक्स की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स जो है हमारी 20 हैं। अब बॉयज कितने हैं, गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं, तो 20 प्लस 8 28। ठीक है, गर्ल्स हो गई 20, अब बॉयज हो गए 20 प्लस 8 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। बैचेंक्स, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। बैचेंक्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन, कोई बंदा है बैचेंक्स, ठीक है, उसके पापा जो है 26 ईयर यंगर हैं, छोटे हैं, देन बैचेंक्स ग्रैंडफादर, अपने पापा से, यानी बैचेंग के दादा। ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचेंग। अब देखिए आगे आगे का तो ये है पोर्शन, ये तो हम लेट करेंगे। आगे का पोर्शन द सम ऑफ देयर एजेस, तीनों की एज का सम करेंगे 135। व्हाट इज द एज, सबकी एज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लेट क्या करना है, लेट द बैचेंग्स एज बी एक्स। हमने क्या किया, बच्चे की एज मान ली एक्स है। ठीक है, बच्चे की एज एक्स मान ली, बैचेंग्स फादर एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। देखिए बैचेंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन, बैचेंग्स के पापा जो हैं अपने अपने पापा से छोटे हैं 26 ईयर्स। ठीक है, यानी बैचेंग के दादा 26 ईयर्स बड़े होंगे। ये तो पापा और दादा में रिलेशन है। ठीक है, पापा और बेटे में क्या है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचेंग, ये है 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचेंग। तो हमने क्या किया, x प्लस 29 ईयर्स। समझ गए होंगे ना आप लोग, एक बार फिर सुन लिए, बैचेंग्स के पापा जो हैं वो बैचेंग से 29 ईयर्स बड़े, ऑब्वियसली बात पापा बड़े ही होंगे। ठीक है, तो ये है 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचेंग। ठीक है, अब आया ग्रैंडफादर की बात, हिज ग्रैंडफादर एज, अब ग्रैंडफादर और बड़े होंगे, वो पहली लाइन थी। बैचेंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन, यानी छोटे हैं बैचेंग अपने अपने पापा से, यानी ऑब्वियस सी बात है उनके ग्रैंडफादर 26 ईयर्स और बड़े होंगे, और बैचेंग से तो और भी बड़े होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है, एंड हिज ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू एक्स, यानी बैचेंग की एज प्लस उनके पापा की एज प्लस उनके दादा की एज। ठीक है, x प्लस 29 तो उनके पापा की एज है, और दादा की एज और जाहिर है दादा और बड़े होंगे, प्लस 26, तो x प्लस 29 प्लस 26, यानी दादा की एज हो गई x प्लस 55। ठीक है, ये पोर्शन आपको समझना बहुत जरूरी है, आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये जो है दो लाइनें जो है बार बार, पहली लाइन जो है ये पूरी ये अच्छे से पड़ेगी। ये दो पोर्शन में डिवाइड है, बैचेंग्स फादर इज 25 ईयर्स यंगर देन बैचेंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचेंग। तो पहले ये लिएगा 29 वाली, फिर इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, तीनों की एज का सम जो है 135। अब तीनों की एज क्या है, बैचेंग की एज है एक्स, बैचेंग के पापा की एक्स प्लस 29, बैचेंग की दादा की है एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू 135। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब सॉल्व कर लिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स हो गया 3x, तीनों को ऐड कर दिया,
29 और 55 को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू हो गया 135 माइनस 84 यानी 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 17, यानी बैचन की एज आ गई 17 ईयर्स। अब उनके पापा कितने उनसे बड़े थे? 29 ईयर्स बड़े थे, ये देखिए यहाँ पे लिखा था। तो 17 प्लस 29 उनके पापा की एज होगी 46 ईयर्स। ग्रैंडफादर्स की एज क्या हो गई? इसी में हम 26 और ऐड कर दें, 17 प्लस 29 प्लस 26, ठीक है, इज इक्वल टू 72 ईयर्स। या आप डायरेक्ट x प्लस 55 में भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 17 प्लस 55 72, ठीक है। ये हो गई तीनों की एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What Ravi's present age? ठीक है, इन क्वेश्चन को क्या होता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है कि ये कैसे क्या लेट करें, लेकिन आप जब क्वेश्चन लगाएंगे एक दो बार नए नए टाइप क्वेश्चन लगा लेंगे प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्पल्स और भी क्वेश्चन पेपर से कहीं से, तो आपको फिर आसान लगने लगे, लेकिन थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए क्या मैंने किया, लेट रवि के प्रेजेंट एज मान ली x ईयर्स, पूछा है ना व्हाट रवि प्रेजेंट एज। अब देखिए पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 15 ईयर्स रवि एज विल बी होगी आगे 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है आफ्टर 15 ईयर्स उसकी कितनी होगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले सेकंड लाइन मैंने लिख दी, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज कितनी हो जाएगी? 4x, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या है? x, आफ्टर 15 ईयर्स कितनी हो जाएगी? 4x, तो मैंने इसको ले लिया 4x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन में ले लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इज इक्वल टू x प्लस 15, 4 टाइम्स तो हो जाएगी, इज इक्वल टू कब? x प्लस 15 आफ्टर 15 ईयर्स, प्रेजेंट एज की, मतलब इन दोनों लाइंस को हमने आपस में इक्वल कर लिया है, समझ लिया। 4x कब हो जाएगी? इज इक्वल टू आफ्टर 15 ईयर्स, यानी प्लस 15 किसकी? प्रेजेंट एज की, प्लस x प्लस 15, प्रेजेंट एज है x, आफ्टर 15 ईयर्स यानी प्लस 15। अगर पहले की मान लिए आफ्टर नहीं होता, बिफोर होता 15 ईयर्स, तो माइनस 15 हो जाता, ठीक है। 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया 4x माइनस एक्स कर दिया, x को इधर ले गए, 3x हो गया इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 15/3, यानी x इज इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी रवि की जो प्रेजेंट एज आ गई वो हमारी कितनी हो गई? 5 ईयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसको पहले जो गिवन दिया हुआ वो लिखिए, फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन बनाइए। सारे क्वेश्चन थे रेशियो वाले थे, किसी में x माना किसी को अपॉन में किया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको अगर ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लिएगा मेरा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरा वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी लिंक प्रोवाइड किए हैं, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।